सब्जी मंडी में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी रेट में 8 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। प्याज 154 से 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा, जबकि टमाटर 40 से लेकर 70 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा है। मार्केट में फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त होने लगे। मजीद क्या तफसीलात है अब्दुल कादिर बताएंगे। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 8 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें सब्जी 10 रुपए महंगी करके 105 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 105 के बरक्स 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू की कीमत में भी आज इजाफा किया गया और 2 रुपए इजाफे के बाद आलू की कीमत जो है 47 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 60 से 70 रुपए फी किलो तक आलू की फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ दर्जे के आलू की कीमत जो है वो शहरियों से जायद वसूल की जा रही है। मेथी 3 रुपए महंगी करके 53 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 53 के बाद 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 5 रुपए महंगा करके 58 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 58 के बाद 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पालक देसी 6 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 50 रुपए फी किलो तक। फूल गोभी की कीमत में 11 रुपए का आज इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 13 रुपए फी किलो तक महंगी की गई थी, आज सरकारी रेट में 64 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही फूल गोभी 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 4 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक। इसी तरह भिंडी 10 रुपए महंगी करके 190 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 190 के बरक्स जो भिंडी की फरोख्त है वो 270 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी लिस्टें जारी की गई उसमें 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। केले की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने को मिल रहा है। आज केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 165 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में केला दर्जा अव्वल जो है 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूरी रानी 10 रुपए महंगी करके 480 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 480 के बरक्स खजूर की कीमत शहरियों से 570 से 580 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियां और फल जो हैं वो भी सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। रोजाना के बुनियाद पर सरकारी नजरनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना तो शहर की सब्जी मंडियों में होता है ना ही ओपन मार्केटों में होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं कि जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली के शुरा का 25 मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि इलेक्शन के नाम पर मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की टांगें कांप रही हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की जी रोड पर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुध के रोज जमान पार्क से दाता दरबार तक निकाली जाने वाली रैली की तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि रैली 1 बजे जमान पार्क से शुरू होकर दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली के शुरा का रास्ते में 25 मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। लाहौर की सड़कों पर तारीखी मंजर होगा। 1 बजे जमान पार्क से इमरान खान साहब रवाना होंगे और नहर के रास्ते से होते हुए इचड़ा मोड़ से हम फिरोजपुर रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। वहाँ से मजंग से होते हुए एमएओ कॉलेज पे जाएंगे और वहाँ से दाएं जानिब मुड़ेंगे और अपर माल से होते हुए दाता दरबार इंशाअल्लाह ताला उस नेक हस्ती को हम सलाम पेश करने जाएंगे। हमाद अजहर ने कहा कि छोटा चोर जेलों में सड़ता है और बड़े चोर को पकड़ा नहीं जाता। हमें अदलिया से बहुत ज्यादा उम्मीद है। IMF मुआहदे के हवाले से सिर्फ बातें हो रही हैं। आज कल इलेक्शन के नाम पर मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की टांगें कांप रही हैं। जो एक आलीशान रैली निकलेगी जमान पार्क से और पाकिस्तान का असली शेर जमान पार्क से अपने घर से निकलेगा और आपको नज़र आएगा कि ये छोटे छोटे जो चूहे हैं और बिल्ले हैं ये सारे अपने बिलों में घुस जाएंगे। मुझे मालूम है कि आजकल राना सनाउल्लाह साहब और फजल रहमान साहब टीवी पर आते हैं और इलेक्शन का नाम सुन के तकरीबन आप दीदा हो जाते हैं और खौफ के मारे उनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि गुज़श्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। इमरान खान की अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए पेशी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम आज इमरान खान की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के साथ मुसद्दिका नकूल ना होने का एतराज़ लगाया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और IG समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सियासी मुखालफिन की जानिब से लातादाद मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। खदशा है कि दोबारा कातलाना हमला करवाया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के केसेस की समाअत वीडियो लिंक के जरिए कराने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक ए खान ने दायर की है।
عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں انتخابی ریلی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے مسلم نون کے سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری محمد ثقلین نے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء بھی چیئرمین تحریک انصاف سے ملے ہیں۔ لیاقت علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں اسد عمر، فواد چودھری، شبلی فراز اور اعجاز چودھری دیگر شریک ہوئے۔ عمران خان کو ریلی کے استقبالیہ کیمپس، روٹ اور سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں الیکشن شروع ہونے سے پہلے ٹکٹوں کو فائنل کرنے پر بھی مشاورت ہوئی۔ اجلاس کے بعد اسد عمر نے بتایا کہ ریلی بارے سیکیورٹی انتظامات کو دیکھا گیا ہے۔ شبلی فراز پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہماری میٹنگ تھی، اپنے کچھ فیصلے ان سے کروانے تھے، وہ ہم نے کروائے۔ پولیس کے ساتھ شبلی فراز صاحب رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے گاڑی جو ہے وہ سیکیور ہوگی۔ عمران خان سے جہلم سے نون لیگ کے سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری محمد ثقلین نے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ عمران خان نے تحریک انصاف میں شمولیت پر چودھری محمد ثقلین کا خیر مقدم کیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان کی قیادت میں وکلاء کے وفد نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی ہے۔ مظفر گڑھ سے پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی احسان الحق تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ حکمران الیکشن کو جتنا تول دیں گے ان کے لیے مشکلات اتنی ہی بڑھ جائیں گی۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات جانیے۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی۔ مظفر گڑھ پی پی 269 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی احسان الحق تحریک انصاف میں شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں تحریک انصاف میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا، عمران خان نے جتنی عزت مجھے دی اتنی کسی نے نہیں دی۔ ہم سب نے مل کر عمران خان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ نواز شریف لیڈر نہیں، ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے۔ جتنی عزت مجھے عمران خان صاحب نے دی ہے شاید ہی کسی لیڈر نے دی ہو، اس لیول کا لیڈر۔ نواز شریف کوئی لیڈر تو نہیں ہے نا، ڈنگ ٹپاؤ کام میں ہوتا۔ پرویز الہی نے کہا کہ ملک کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور حکمرانوں کی نااہلی انتہا کو پہنچ چکی۔ آئین شکن حکمرانوں نے انتقام کی ہر حد عبور کر لی۔ ایسے انتقامی ہتھ کنڈوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کی کوریج پر پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب یہ پابندیاں، یہ جیلیں اور یہ سختیاں جو ہیں وہ اب زمانہ گزر چکا ہے، اور جو بھی کریں گے نا وہ ان کے خلاف جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی مافیا نے نگران حکومت کا تصور ہی بدل کر رکھ دیا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ عدالت میں پیشی کے موقع پر عمران خان پر حملے کا خدشہ ہے۔ معاشی تباہی سے وجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی مزید رپورٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر جیل روڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ آج کل عمران خان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ معاشی تباہی سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب نیا طریقہ کار ہے، درجنوں کی تعداد میں مقدمات درج کرتے جائیں، اس کے بعد لوگ پیشیاں بھگتیں اور شامل تفتیش ہوں۔ حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے، کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے تحریک انصاف کے لیڈرز، ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ناکام رہے ہیں، یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کو کسی جج کے سامنے پیش ہونے کا کوئی مسئلہ یا انا نہیں ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہے کہ عمران خان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہونے کی اجازت کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے۔ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں، ہمارے عدالتی نظام کا اب حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ جس ملزم نے عمران خان پر حملہ کیا اس کو ویڈیو لنک پر پیشی کی سہولت ہے، جس پر حملہ ہوا اس کو بھی اجازت دی جائے۔ سربراہ عوامی مسمیگ شیخ رشید نے عمران خان کی تقریروں پر عائد پابندی کو قابل افسوس قرار دے دیا اور کہتے ہیں کہ ایسے حالات سابقہ ادوار میں بھی نہیں دیکھے۔ یہ سب عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہیں۔ پی ڈی ایم عملاً ختم ہو چکی ہے جبکہ عمران خان ہی اس ملک کی واحد امید ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ۔
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपनी रिहाइशगाह डिफेंस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि इमरान खान ने रैली में शिरकत की दावत दी है। बोले कि मेरा मीडिया से मोहब्बत का रिश्ता है। इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी से मकबूलियत में कमी आएगी, ऐसा सोचना उनकी गलत फहमी है। खुद कतर चले गए, किसी ने कवरेज नहीं दी, पीछे से इन्होंने ARY पे पाबंदी लगा दी, इमरान खान को नोटिस भेज दिया, कल और 2 नायब के नोटिस। और सर जी सियासत बहुत आगे जा चुकी है। मैं एक ज़िम्मेदार सियासी वर्कर के हैसियत से कहना चाहता हूँ, जो शख्स इस वक्त इमरान खान को जेल में भेजेगा, नाअहल करेगा, वो इमरान खान की खिदमत करेगा और अपना सियासी कब्रिस्तान आबाद करेगा। बाबा अगर आपके TV चैनल नहीं देखेंगे तो फिर सोशल मीडिया आम हो जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि PDM टूट चुकी है, ये टोला मुल्क तबाह कर चुका, लेकिन इनके बैरून मुल्क दौरे नहीं रुक रहे। कुछ दिन के फर्क से आम इंतखाबात की कॉल हो जाएगी। लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, 70 पायलट ने इस्तीफे दिए, आगे कौन सा जहाज चल रहा है? अभी यहाँ से गुजरेगा, को PIA का निशान नजर आता है आपको? मुल्क तो डूब गया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 10 महीनों में। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा, ये 75 की जगह जितने वजीर हैं खान पर उतने पर्चे भी कर लें, फिर भी इसको रोक नहीं सकते। कैमरामैन ज़ेशान जाहिद के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। जान से मारने की धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। नुमान नूर की रिपोर्ट। जान से मारने की धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। PTI रहनुमा शिबली फराज ने अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रजू किया। शिबली फराज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया। शामिल तफ्तीश होकर हकाइक से आगाह करना चाहता हूँ। अदालत ने पुलिस को 20 मार्च तक शिबली फराज की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा शिबली फराज को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान का मकसद मुल्क और कौम को बचाना है। ये मुकदमात दर मुकदमात कर रहे हैं, इसका मकसद बुनियादी तौर पे मसरूफ़ रखते हैं कि ये इलेक्शन की तरफ अपनी कोई एक्टिविटीज़ ना कर सकें। हमारा कैंपेन तो हो रहा है, हर दफ़ा जो मुकदमात कायम करते हैं हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और अवाम देख रही है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और ये किस तरफ जा रहे हैं। सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की जमानत 50,000 रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरियम नवाज का एक ऑडियो लीक करके हमारी ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने मज़ीद कहा कि PDM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। मरियम नवाज प्रोपेगेंडा छोड़ें, सियासत के मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। ज़ैन अली की रिपोर्ट। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि एक टोला सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी फतेह का जश्न मना रहा है। एक ऑडियो लीक करके हमारी ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो लीक्स करके तो हमारी जो बाकिरदार, हमारा जो फ़ख्र है पाकिस्तान की कौम की माएँ बहनें बेटियाँ, उनको अपनी तरफ से डिस्करेज करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। तो मैं उनको बताती चलूँ कि हम यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के अपने लीडर की हिफाजत के लिए इसलिए आती हैं कि हमें ये लगता है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये हम जो भी कर रहे हैं ये कम है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने PDM हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PDM की सियासत खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज को बाहर निकलकर सियासत के मैदान में मुकाबला करना चाहिए। पूरा टोला दुम दबाकर इलेक्शन से भाग रहा है। तो इलेक्शन का वक्त हुआ चाहता है, बाहर निकलो और कैंपेन की तैयारी करो। जिस तरह आप दौड़ रहे हो, दुम दबा के भाग रहे हो सारा टोला इलेक्शन से, उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह लंदन में जो जाके अय्याशी करते हो पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे से, उसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि बुध की रैली के बाद इमरान खान ने एक जलसा भी रखा है। पूरी PDM और हैंडलर्स को चैलेंज करती हूँ कि हमारी रैली के बदले छोटी रैली ही निकाल लें। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा है कि पंजाब में इंतखाबात तीर के निशान पर लड़ेंगे। अब तक 300 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। दरख्वास्तों की वसूली की तारीख 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम का सदर राना फारूक सईद की मॉडल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना फारूक सईद कहते हैं कि नून लीग ने अपने अरकान को तरक्याती कामों के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए। हमारा भी हक बनता है। मुल्क चलाने वालों की सोच ठीक होने तक मुल्क नहीं चलेगा। अगर सियासतदान बैठेंगे, सोच अपनी बैठ के एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो मेरा ख्याल फिर ही कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है और इस मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं।
राना फारूक सईद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी में उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स देने का रिवाज नहीं। जिनके पास पैसे नहीं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन न लड़े। मुल्क बहरान की ज़द में है मगर वतन की खातिर कोई कुछ करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ये रिवाज ही नहीं है कि पैसे देने, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो ना लड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग यूथ विंग के रहनुमा हाजी सैयद मोहम्मद अब्बास ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। राना फारूक सईद ने उन्हें पार्टी मफलर पहनाए। कैमरामैन जुनेद के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। दो सूबों में इलेक्शन से इंतशार फैलेगा। एक मखसूस पार्टी का सरबराह अदालतों में पेश नहीं होता। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी मुतबादिल क़यादत फराहम करेगी। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो एवेन्यू जोहर टाउन में विमेन एक्सीलेंस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने विमेन एक्सीलेंस सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि विमेन एक्सीलेंस सेंटर में नस्लों की तरबियत का एहतमाम काबिल तहसीन है। मुल्क और कौम को अहले क़यादत के हवाले किया जाना चाहिए। कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही मुल्क को बचाया जा सकता है। इस सेंटर में ऐसे बहनें तैयार होगी जो अपने अपने खानदानों और अपने इलाकों में जाकर वो दीन की तरफ लोगों को बुलाएगी और कुरान करीम की खिदमत करेगी। तो ये नस्लों की तरबियत और नस्लों की ईमान बचाने के लिए हमारे बहनों ने जो काविश की है, मैं पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम की तरफ से इनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहते हैं पाकिस्तान का अलमिया है कि अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम है। एक मखसूस पार्टी का सरबराह अदालतों में पेश नहीं होता। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना जरूरी है। दो सूबों में इलेक्शन से इंतशार फैलेगा। जिस मुल्क में आदल और इंसाफ न हो, जिस मुल्क में मसावात न हो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। आपने देखा कि एक पार्टी के लोग भी अदालत में हाजिरी नहीं देता है और दूसरे पार्टी के लोग भी, इसलिए कि अदालतों में हाजिर होना ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का मसला है, इनका मसला नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क भर में एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। जमात इस्लामी अवाम को मुतबादिल क़यादत फराहम करेगी। महकमा साइज ने सालाना महसूलात वसूली पर FBR से 2% सर्विस चार्जेस वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पर मबनी समनी तैयार भी कर ली गई। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज का आमदन बढ़ाने के लिए इकदाम। महसूलात वसूली पर FBR से 2% सर्विस चार्जेस वसूल करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार कर ली। महकमा एक्साइज सालाना प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स वसूल करता है। प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी महकमा एक्साइज वसूल करता है। टैक्सों की मद में 40 अरब से जायद की वसूली की जाती है। इन टैक्सेस में ज्यादातर टैक्स FBR के हैं। ज़राए के मुताबिक समरी तैयार करने के बाद FBR को भिजवाई जाएगी। तजवीज़ दी गई है कि महकमा एक्साइज सर्विस चार्जेस बजरिया महकमा खजाना वसूल करेगा। ये सर्विस चार्जेस महकमा की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। सूबा सिंध ने पहले ही FBR से महसूलात वसूली पर सर्विस चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए हैं। ब्रेक के बाद ब्रायलर के हवाले से आपको बताते चलें कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आ गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 23 रुपये कमी आई है, जबकि मुर्गी का गोश्त 594 रुपये किलो हो चुका है। फार्मी अंडों की कीमत 241 रुपये दर्जन मुकर्रर है। अंडों की पेटी 7110 रुपये की होगी। मजीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। ब्रायलर की कीमतें जो है वो अब कम होने लगी हैं और 2 माह बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 600 रुपये फी किलो की सतह से नीचे आई और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि ब्रायलर महंगा होने की वजह से इसकी सेल बुरी तरह मुतासर हुई थी। ब्रायलर का कारोबार करने वाले जो हैं वो आज से परेशान थे। तो लोगों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी जो है वो कम की जा रही है या महदूद की जा रही है, जिसकी वजह से सेल्स में 30 से 40% तक जो है वो कमी देखने को मिल रही थी। अब ब्रायलर की खपत कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। तो आज ब्रायलर 23 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। 617 से कम करके कीमत ब्रायलर गोश्त की 594 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर जो है 15 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। होलसेल मार्केट में जिंदा ब्रायलर 388 जबकि परचेज जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 396 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और अंडों की कीमतों में ताहम जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडे आज 6वें रोज भी
جو ہے وہ 1 روپیہ مہنگے کیے گئے ہیں، جس کا 5 روز سے انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا رہا ہے۔ چھٹے روز جو سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے اس میں مزید 1 روپیہ قیمت بڑھا کر 240 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 22 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ موسم میں تبدیلی کے بعد انڈوں کی کھپت کم ہوئی ہے، لیکن انڈوں کی سپلائی جو ہے وہ بھی محدود کر دی گئی ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ پیدا کر کے جس کا جو ہے 5-6 روز سے قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر آج برائلر جو انڈے ہیں وہ 6 روپے فی درجن تک مہنگے ہو چکے ہیں، جبکہ برائلر جو ہے وہ سستا کر کے 594 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچا دیا گیا۔ جی عبد القادر یہ بھی بتائے گا، آگے چونکہ رمضان ہے، مرغی کے ریٹس میں کمی آئے گی، ادھر ہی رہیں گے یا پھر بڑھیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ عبد القادر ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم نے امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، تاحال گندم کی فی من قیمت مقرر ہوئی نہ ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ رواں سال کے لیے 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے صوبے میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے گندم کی قیمت 3800 روپے فی من مقرر کرنے کی ہدایت کی، تاحال گندم کی فی من قیمت مقرر ہوئی نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ رواں سال کے لیے 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا ہدف مقرر ہے۔ 10 مارچ سے 38 لاکھ باردانہ کسانوں کو تقسیم کرنے کا عمل گندم کی فی من قیمت مقرر ہونے سے مشروط۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں ڈی جی خان ڈویژن اور راجن پور سے باردانے کی تقسیم کا آغاز ہوگا، پھر بہاولپور، چولستان، رحیم یار خان کی باری آئے گی۔ گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر ہوئی تو پھر 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری پر 396 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ فی من گندم کے ریٹ میں کسی بھی قسم کے اتار چڑھاؤ کی صورت میں پالیسی اور نرخوں میں نظر ثانی کی جائے گی۔ گندم پر بنائی گئی قائمہ کمیٹی کی سفارشات کے باوجود کابینہ کمیٹی نے تاحال گندم کے فی من ریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور نہ ہی سمری کی منظوری دی ہے۔ رمضان قریب آتے ہی گرہ فروشی بڑھنے لگی ہے، سبزیاں سستی ہوئیں، نہ ہی پھل سستے ہوئے، پیاز کے دام بھی بے لگام ہو گئے، سرکاری ریٹس میں قیمتیں بڑھنا معمول بن گیا۔ سرکاری ریٹس میں 5 سبزیوں کے دام بڑھ گئے ہیں، پھلوں کے ریٹس بھی روزانہ کی بنیاد میں بڑھنے لگے ہیں۔ سبزیاں سستی ہیں نہ پھل، پیاز کے دام پھر سے بے لگام، سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمتیں بڑھنا معمول بن گیا۔ مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی کی جانب سے جاری کردہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کے دام بڑھ گئے۔ پیاز 5 روپے مہنگا، قیمت 155 روپے فی کلو مقرر، 170 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ سبز مرچ کی قیمت 5 روپے بڑھ کر 95 روپے فی کلو ہوئی، 110 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ پھول گوبھی 13 روپے مہنگی، سرکاری قیمت 53 روپے فی کلو مقرر، فروخت 70 روپے فی کلو تک ہو رہی ہے۔ شلجم کا ریٹ 1 روپیہ بڑھا، اروی 5 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ پھلوں میں کیلے کا ریٹ 260 روپے فی درجن تک پہنچ گیا، سیب 380 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ کھجور ایرانی 5 روپے مہنگی، سرکاری ریٹ 470 روپے کلو مقرر، عام بازاروں میں قیمت 560 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ موسمی کا فی درجن ریٹ 5 روپے بڑھ کر 150 روپے مقرر ہے، لیکن کہیں بھی 340 روپے فی درجن سے کم نہیں مل رہی۔ کینوں کا بھی یہی حال ہے، اصل ریٹ 160 روپے فی کلو درجن ہے، لیکن عام بازاروں میں 360 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام چکرا کر رہ گئے ہیں۔ پھل اتنا مہنگا ہو گیا، کیلا دیکھ رہے ہیں آپ 300-400 روپے درجن مل رہا ہے، وہ بھی آ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، سیب ہے مسئلہ وہ 200-250 سے، عام سیب 200-250 روپے وہ ہے۔ آگے سبزیوں میں چلے جائیں آپ، پیاز مہنگا ہے، لہسن مہنگا ہے، ٹماٹر پھر مہنگے ہو رہے ہیں۔ پیاز کو پچھلے دنوں سستا ہوا ہے، اب پھر مہنگا ہو گیا۔ اس کے بعد ادرک لہسن ہے، بہت پہنچ سے دور ہے، اور پھل تو غریب بندہ سوچے بھی نہ کھانے کی۔ دوسری جانب برائلر کی قیمت 7 روپے فی کلو کم ہونے کے باوجود ریٹ 614 روپے فی کلو ہے، جبکہ 1 روپے اضافے کے بعد انڈوں کی فی درجن قیمت 240 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए लेस्को इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। बागवानपुरा के इलाके से करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में? लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। लेस्को बागवानपुरा डिवीजन और FIA टीम का बागवानपुरा के इलाके में इंजीनियरिंग वर्क्स पर छापा। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली गई। कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एक्सियन अब्दुल्ला शबीर का कहना है कि सॉफ्टवेयर के जरिए मीटर रिवर्स किए गए थे। 15 करोड़ रुपए का डिडक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। FIA ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब लेस्को की रिहायशी कॉलोनियों में भी सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। ज़राए के मुताबिक लेस्को इंतजामिया ने मीटर्स घरों की दीवारों से उतार कर बिजली के पोल्स पर लगाने का काम भी शुरू कर दिया। घरों की दीवारों पर लगे मीटर से बिजली चोरी में आसानी होती है। लेस्को की तमाम रिहायशी कॉलोनियों में मीटर्स घरों की दीवारों से उतार कर बिजली के पोल्स पर लगा दिए गए। ज़राए के मुताबिक लेस्को इंतजामिया की जानिब से दीगर घरेलू सार्फिन के मीटर्स भी करीबी बिजली के पोल्स पर लगाए जाएंगे। डॉलर के बढ़ते रेट ने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। लॉजिस्टिक ब्रांच कमेटी ने यूनिफॉर्म की नई कीमत 5,800 रुपये मुकर्रर की है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। डॉलर की आसमान को छूती कीमत, पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। IG पंजाब की जानिब से बनाई गई कमेटी ने फी यूनिफॉर्म कीमत 5,800 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब पुलिस की लॉजिस्टिक ब्रांच को डॉलर रेट बढ़ने पर यूनिफॉर्म की कीमत बढ़ानी पड़ी। नई बोली में कंपनियों को 5,800 रुपये रेट दिया जाएगा। पहली बोली में कीमत कम देने पर तमाम कंपनियों ने पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म देने से इनकार कर दिया था। पहली बिड में 3,700 रुपये फी यूनिट रेट दिया गया। तमाम कंपनियों को नई कीमत देकर बोली में मधु किया जाएगा। कम रेट देने वाली कंपनी को खरीदारी का टेंडर अलॉट किया जाएगा। पुलिस यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए रवा माली साल में 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक साल पहले पंजाब पुलिस ने 2,200 रुपए फी यूनिफॉर्म खरीदी थी, जबकि रवा माली साल दुगनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। समनाबाद अंडरपास मंसूबा पाइल्स की तामीर में इदारों की कोताही सामने आ गई है। अराजी की मुकम्मल फराहमी न होने से बाकी मानदा पाइल्स की तामीर में मुश्किलात का सामना है, जबकि PH इंतजामिया दरख्तों की मुंतकली मुकम्मल ना बना सकी। अंडरपास की तामीर में ताख़ीर का खदशा है। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट करेंगे। तफसीलात के मुताबिक LTA ने अंडरपास के लिए 853 पाइल्स की तामीर शुरू कर दी है। मुयस्सर अराजी पर 575 पाइल्स की तामीर मुकम्मल की गई है। दीगर इदारों की जानिब से अराजी की मुकम्मल फराहमी न होने से बाकी मानदा पाइल्स की तामीर में मुश्किलात का सामना है। PHE और वासा की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। PHE इंतजामिया मुबैना तौर पर दरख्तों की मुंतकली मुकम्मल ना बना सकी। आपको बताएं कि अंडरपास के बैरल की तामीर के लिए 27 दरख्तों को हटाना ज़रूरी है। वासा के डिस्पोजल स्टेशन की मरम्मत निजी कंपनी करेगी। वासा ने ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन को आउटसोर्स करने में तोसी देने का फैसला कर लिया है। ओपन बिडिंग के जरिए कंट्रैक्टर से इजहार दिलचस्पी तलब किए जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे और वासा अमला को बेहतर बनाने का मंसूबा। वासा लाहौर को निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों के हवाले करने का जामे प्लान मुरतब कर लिया। ट्यूबवेल्स के बाद डिस्पोजल स्टेशंस भी निजी कंपनी के हवाले कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने 3 साल मियाद पूरी कर ली, ताहम अब वासा इंतजामिया इस मशीनरी का चार्ज लेने से कुतरा रही है। वासा के ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस को आउटसोर्स करने के मामले में अहम पेशरफ। बुजदार दौर में होने वाली आउटसोर्सिंग को तोसी देने का फैसला कर लिया गया। वासा अमला की मुरम्मत का काम खुद करने के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएगी। ट्यूबवेल्स की मुरम्मत का काम दोबारा टेंडर्स के जरिए आउटसोर्स किया जाएगा। वासा इंतजामिया की जानिब से निजी कंपनी को मुरम्मत के अवज पैसे अदा किए जाएंगे। वासा इंतजामिया ने आउटसोर्सिंग के लिए नई शराइत मुरतब करना शुरू कर दी हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नोमान ने कहा कि खराब मीटर समेत तमाम मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। गर्मियों में इजाफी लोड शेडिंग भी नहीं होगी। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को चीफ की जानिब से सेंट्रल सर्कल में खुली कचहरी का एहतमाम। सार्फिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने की हिदायत जारी की। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नोमान ने खराब मीटर्स फौरी तब्दील करने की हिदायत की। हाफिज मियां नोमान ने SDO से इजहार नाराजी किया और कहा कि अपने दफातर के दरवाजे खुले रखें। किसी सारिफ को इंतजार कराना नाइंसाफी है। आइंदा किसी अफसर की शिकायत मिली तो इसे ऑपरेशन से हटा दिया जाएगा। बेशुमार यहाँ पर लोग अपनी शिकायत के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, मौके पर भी इजाला हो रहा है और इंशाल्लाह ताला जो लेस्को के मामलात हैं, लेस्को के अंदर जो हमने प्रोसीजर्स को आसान करना है, हमने सुर्ख फीते का खात्मा करना है
और आम आदमी की जो रसाई है वो अफसरान तक और आम आदमी की रसाई को आसान बनाना है। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मजीद कहा, खुली कचहरियों का मकसद अवाम के मसाइल का फौरी अजाला है। रमजानुल मुबारक में शट डाउन नहीं होंगे, गर्मियों में इजाफी लोड शेडिंग भी नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ के दौर में मुआशी बेहतरी आ रही थी, मगर इमरान नियाजी की हुकूमत ने तरक्की का पहिया रोक दिया। फिर बदकिस्मती से इस मुल्क का पहिया एक रिवर्स गियर दोबारा लगा दिया गया और इस मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया। और आपके इल्म में है कि ये किसने धकेला, और उसके नतीजे के अंदर जो हुकूमत आई, जो इमरान नियाजी की हुकूमत, उसने इस मुल्क की मईशत का पहिया जाम कर दिया। खुली कचहरी में मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुजाहिद इस्लाम, फैसल खोकर, जहांजेब बदर, लीगी रहनुमा महर इश्तियाक, मियां वहीद, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर और दीगर मुतल्लिका स्टाफ ने भी शिरकत की। लाहौर की सेशन अदालत ने हंगामा राय केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रजू किया। फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया। शामिल तफ्तीश होकर हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। अदालत ने पुलिस को 20 मार्च तक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोकते हुए फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत 50,000 रुपये मुचलकों के एवज मंजूर की। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्म और जबर का दौर जल्द खत्म हो जाएगा। अदालत ने 20 मार्च तक फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के खिलाफ समाअत की। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अहमद पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा ने इमरान खान के बयानात और तकारीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। बयानात और तकारीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वकील ने मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार के पास अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं, लिहाजा अदालत पैमरा की जानिब से लगाई गई पाबंदी फौरी तौर पर कालादम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पटिशन के साथ पैमरा का ऑर्डर न लगाने पर एतराज़ लगा दिया था। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकों को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। अदालत ने अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में तौसीह कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पीटीआई पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना, शफकत महमूद, फवाद चौधरी समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई अरकान के इस्तीफे स्पीकर ने कवायद व ज़वाबित से हट कर मंजूर किए। स्पीकर ने हर रुकन को अलग अलग नहीं सुना। ये इकदाम बदनीयती पर मबनी है। दुराने समाअत रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इसके बावजूद भी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही। हम असम्बली गए मगर अंदर नहीं जाने दिया गया। ये अहम नोयत का मामला है। हुकूमत डमी अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर तुकर्रियां कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पहले खुद इस्तीफे दिए, अब थोड़ा इंतजार कर लें। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर पार्लिमानी जमहूरियत में भी सारे काम अपोजिशन के बगैर होने हैं तो फिर कैसी जमहूरियत, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फ्रीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया, जबकि अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में तौसीह करते हुए कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।